यूपीएससी 2025 एग्जाम सिटी अपडेट और एडमिट कार्ड को लेकर जिस तरीके से अभी बातें चल रही हैं उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा। एडमिट कार्ड जो आपका आना है वो पेपर से 4 या 5 दिन पहले आना है, लेकिन एग्जाम सिटी आपकी ऑलमोस्ट या तो आप समझ लीजिए कल तक, या फिर हो सकता है कि वह रात में भी धमाका हो सकता है। आजकल यूपी का जो डिपार्टमेंट है, उत्तर प्रदेश जो पुलिस बोर्ड है, वो भी आजकल एसएससी की बात होने लगा है कि रात में ये डिटेल जारी कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली वह या तो आज आना है या कल आना है, क्योंकि इसके बाद का जो समय है वो बहुत संकटकालीन होगा, क्योंकि उसके अंतर्गत बच्चों को 1000 सेंटर्स हैं, यहां समझना 1000 सेंटर्स हैं आपके जिन पर पेपर होने हैं। तो यूपी के अंदर 16 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरे, सारे बच्चे देने नहीं जाएंगे, तकरीबन 12 से 13 लाख बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो उनको 1000 सेंटर्स में लाना, वो भी 4 शिफ्टों में, ये बड़ी बात हो जाएगी। 4 शिफ्ट ही होनी है, तो 4 शिफ्टों में इतने सारे बच्चों को यहां पर लेके आना थोड़ा मुश्किलात भरा काम है। तो यह आपके एग्जाम सिटी अपडेट हो जाएंगे, चाहे नजदीक जाएंगे दूर जाएंगे, सब ध्यान रखना। एग्जाम सिटी थोड़ी दूर जा सकती है, इस वजह से एग्जाम सिटी का अपडेट आज होना बहुत जरूरी है। अगर आज नहीं हुआ तो कल मैक्सिमम हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर डिले होता है तो बच्चों को अपने लिए मैनेजमेंट को करने में इशू हो सकता है, अगर हम देखते हैं ज्यादा डिले होने पर। एडमिट कार्ड जो है मैंने बताया एग्जाम से ठीक 4 से 5 दिन पहले आना, 14 तारीख को आपका एग्जाम है, उसी हिसाब से इस चीज को आप याद रखिएगा। अब यहां समझाने वाली बात यह भी है कि आप लोगों के लिए जैसे पूरा यूपीएसआई है, तो उसमें जो जीके जीएस का मेथडोलॉजी होती है, पूरा जीके और जीएस को समझना है। सर साइंस के नोट्स आपको आपके टेलीग्राम पर भेज दिए गए हैं, लेकिन अगर मैं यहीं पर चर्चा करता हूं किस चीज की, सर जीके की चर्चा अगर मैं यहीं पर करता हूं तो वह किस प्रकार से आपकी जीके की चर्चा की जाएगी वो समझिए। मेरे लाल, जीके की चर्चा कुछ इस प्रकार से होगी कि पहले आपको पॉलिटी पूरी करा दी मैंने, मूल विधि पूरी करा दी, यूपीएसआई हर चीज पूरी करा दी, ज्योग्राफी एक पूरी कर दी। एक आज रात को है 10 बजे आपकी एक क्लास है ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी लूंगा और ज्योग्राफी का बचा पोर्शन पूरा कर दूंगा। साथ ही हिस्ट्री का वन शॉट कल लगाया गया, करंट अफेयर का वन शॉट उसके आगे। तो इस तरीके से मैं पूरी वन शॉट, पूरी जीके अपने आपके यूट्यूब चैनल जीताना जीएस पे करा दूंगा। कमाल की बात ये रहेगी। लेकिन अब फिर से वही बात कि सर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। थंबनेल पे अगर लिखा है ना कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तो मैं बताऊंगा बातें क्या हैं। कुछ पॉइंटर्स का आपको ध्यान रखना होगा। पॉइंटर्स क्या है मेरे लाल? जो एडमिट कार्ड आपका आएगा उस पर जो नाम वगैरह है वो पूरी तरीके से वेरीफाई होना चाहिए, और आप जो अपने साथ एक आईडी लेकर जाएंगे, जो आईडी आप अपने साथ फॉरवर्ड करेंगे, उस आईडी पे और एडमिट कार्ड में नाम सेम होना चाहिए। आईडी के तौर पर आधार कार्ड चल सकता है, 10th की मार्कशीट चल सकती है, आपका पासपोर्ट चल सकता है, डीएल चल सकता है, आपका पैन कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर पता वगैरह जो होता है उसके वेरिफिकेशन करना नहीं होता है, तो इस वजह से वो नहीं चल सकता। अगर आपका आईडी पर फोटो मैच नहीं करता, अलग से 2 फोटो आपको लेके जाने पड़ेंगे। बाकी इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड पर भी दिए जाएंगे। ओएमआर को फिल करने का तरीका समझिएगा। अगर आप ओएमआर को फिल करना चाहते हैं तो ये मत सोचना कि पहले सारा पेपर करूं फिर ओएमआर फिल करूंगा, बहुत बड़ी गलती कर दोगे। ये तरीका बहुत सारे लोग बताते हैं, पर इस चक्कर में मत पड़ना। आप ऐसा करना कि आप एक सेक्शन सॉल्व करना, उसके क्वेश्चन करना, या 10-10 का बैच बना लेना, 10 क्वेश्चन करे, फटाफट 10 गोले भरा दिए, और कोशिश करना अब 0.8 एनबी की 0.8 एनबी की आप पेन लेके जाए, ताकि 2 ही बार में आपका गोला भर जाए। 0.5 लेके जाओगे टाइम लगेगा, 0.8 एनबी ले लेना, 1.0 आपका निब ले लेना, आसानी से उसमें गोले फिल हो जाएंगे। यूज करेंगे ब्लैक पेन, ब्लैक मार्क बॉल पेन यूज करना, जेल यूज मत करना, ताकि उसको ओएमआर में अच्छे से रीड किया जा सके। टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करके देख लेना ओएमआर की पहले ही, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल जीताना जीएस में उसका अपडेट सबसे पहले मिलेगा, और अपने वन शॉट्स के लिए रेडी रहना। इसकी पीडीएफ का अरेंजमेंट भी कराया जा रहा है, शायद कल तक वो अरेंजमेंट हो जाए। मिलते हैं सीधा आज की रात की क्लास में, कल फिर परसों। जय हिंद, वंदे मातरम।